जो आप क्लास 10th में हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। देखो आप लोग प्री बोर्ड इसको समझो या फिर ना समझो, ये आपके जो 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर भी आएगा। तो देखो इससे एक आप लोगों को जरूरी फायदा होगा, जो यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसके सारे क्वेश्चन आप लोगों को हल करके भी बताऊंगा। उसके बाद में इसका और आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी आप लोगों को बता सकता हूं, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। तो यहाँ पर देखिए सेम इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। ध्यान से वीडियो को देखना मैं क्या बता रहा हूँ। तो यहाँ पर विषय सामाजिक विज्ञान है, फिर यहाँ पर नोट लिखे हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ लेना है, मैं भी आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यह प्रश्न पत्र दो खंडों खंड का एवं खा में विभाजित है। उसके बाद में खंड क में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड खा में 50 अंकों के इसमें वर्णात्मक प्रश्न। उसके बाद में वर्णात्मक प्रश्न 1 और 2 है, मतलब 1 होगा, उसके बाद में 2 होगा जो क्या है मानचित्र संबंधी होगा। अभी मानचित्र जो यहाँ पर 10 नंबर का पूछा जाता है उसको आप लोगों को बताने वाले हैं। ये आपके देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 10 नंबर फ्री के होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, हर एक पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा जिससे आपको एग्जाम आने से पहले सभी चीज़ें आप लोगों की तैयार हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ सबसे पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं और आप लोग कमेंट में बताना कि आपके राइट आंसर कितने हो रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। तो कमेंट में बताना कि आपके कितने आंसर इसमें से सही हो रहे हैं 20 में से। तो यहाँ पर पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं मालूम है तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण में, कि बारडोली में, कि अहमदाबाद गुजरात में, कि खेड़ा गुजरात में, कि चंपारण बिहार में? तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बहुत सिंपल सा है, आपने पढ़ा होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपके राइट आंसर कितने हुए हैं 20 में से, बिना चीटिंग किए हुए। जो आप लोग पढ़ाई करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर पहला आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला का यहाँ पर आ वाला हो जाएगा, चंपारण बिहार में। भारत वापस आने पर जो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो बिहार चंपारण में किया था। अगला यहाँ पर, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? रोम में, कि इटली में, कि ब्रिटेन में, कि अमेरिका में? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखो एक आप लोगों को जो मॉडल पेपर पढ़ाया था उसमें ये भी क्वेश्चन था। उसके बाद में एक प्री बोर्ड का पेपर मैंने बताया उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? तो देखिए यहाँ पर ये भी इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? बा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, इटली में हुआ था। अगला है यहाँ पर, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? यहाँ पर 1815 ईस्वी में, कि यहाँ पर 1830 ईस्वी में, कि यहाँ पर 1848 ईस्वी में, कि 1871 ईस्वी में हुई थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो 1848 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1848 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर तीसरे का सवाला हो जाएगा, ये 1848 ईस्वी में। अगला है यहाँ पर, 1840 ईस्वी में किस देश में आलू का अकाल पड़ा था? 1840 ईस्वी में पूछ रहा है किस देश में आलू का अकाल पड़ा था? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीन में, कि भारत में, कि आयरलैंड में, कि स्पेन में? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आयरलैंड में हुआ था, इसका अकाल पड़ा हुआ था 1840 में। तो यहाँ पर राइट आंसर आयरलैंड हो जाएगा, आलू का अकाल पड़ा हुआ था 1840 ईस्वी में। अगला यहाँ पर, अर्नेस्ट रेनन कौन थे? ये जर्मन दार्शनिक थे, कि फ्रांसीसी दार्शनिक थे, कि यहाँ पर इटली का दार्शनिक था, कि यहाँ पर इंग्लैंड के दार्शनिक थे? तो देखिए जो यहाँ पर अर्नेस्ट रेनन कौन थे? तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे, फ्रांस के ये दार्शनिक माने जाते थे, फिलोसफर माने जाते थे। जो अर्नेस्ट रेनन थे ये क्या है? ये फ्रांसीसी फिलोसफर थे, फ्रांसीसी फिलोसफर थे। तो यहाँ पर बा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली होगी, कि पीली होगी, कि लेटराइट होगी, कि सीमेंट होगी? ये भी बहुत ज़्यादा सरल है, आपने पढ़ा होगा तो आप लोग बता देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो ये काली मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है और लेटराइट में भी मिट्टी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सीमेंट एक ये मिट्टी नहीं होती है।
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सीमेंट वाला हो जाएगा, ये मिट्टी का प्रकार नहीं है। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है, जूट उत्पादक राज्य बता रहा है, ये भूगोल के क्वेश्चन है। तो केरल होगा कि पश्चिम बंगाल की असम की आंध्र प्रदेश। तो जूट उत्पादक राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। यहाँ पर राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, बा वाला हो जाएगा। अगला है यहाँ पर पवन ऊर्जा का यहाँ पर विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, तमिलनाडु की में कि यहाँ पर उत्तराखंड में कि यहाँ पर और कौन से हैं, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कि राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। बहुत ज़्यादा विशाल केंद्र है, सबसे बड़ा भारत का है तो तमिलनाडु में स्थित है। समझ में आए, तो ये क्वेश्चन जरूर ही तैयार करके जाना। अभी बताऊंगा कि मानचित्रकारी कैसे तैयार करना, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है सक्सेस, और टारगेट है हमारा 95%। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, जितना टाइम बचा हुआ है अच्छे से पढ़ाई पर मेहनत करिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए जिससे आपके अच्छे से अच्छे मार्क आए। तो चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख स्थान पर है, पाइपलाइन की, सड़क परिवहन की, यहाँ पर रेल परिवहन की, वायु परिवहन। तो देखिए सबसे नंबर 1 पर कौन होगा, सड़क परिवहन होगा। इंडिया की बात जो करें, दूसरे नंबर पर रेल परिवहन आता है। तो यहाँ पर सबसे पहला होगा सड़क परिवहन होगा, बावाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर अंकलेश्वर में किसका उत्पादन होता है, पेट्रोलियम का, कोयला का, परमाणु ऊर्जा का, जल विद्युत का। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो अंकलेश्वर है इसका किसका उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, तो पेट्रोलियम का होता है। सबसे ज़्यादा भंडार यहीं ही पेट्रोलियम के ही भंडार मिलते हैं। अगला है यहाँ पर श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, स्वतंत्रता आपको बताना है कब प्राप्त हुई। जो श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, तो 1947 ईस्वी में कि 1949 ईस्वी में कि 1948 ईस्वी में और सन 1950 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सावाला हो जाएगा। 1948 ईस्वी में श्रीलंका को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगला है यहाँ पर भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, बहुत ज़्यादा सरल है। 12वें का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना कौन सा होगा। ये नहीं मालूम तो आपको कुछ भी नहीं मालूम, सोशल साइंस में ये जो क्वेश्चन नहीं मालूम तो आपको कुछ भी नहीं मालूम है। तो 12वें का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना कौन सा होगा, 27 होगा कि 28 की 29 की 30। तो आप लोग इसका मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में बताना इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिना चीटिंग किए हुए। जो आपने पढ़ा होगा, जो पढ़ते हैं तभी बता पाओगे, वरना नहीं बता पाओगे। और सबसे सरल, ये नहीं मालूम तो कुछ भी नहीं मालूम है, बहुत ज़्यादा सरल है। अगला यहाँ पर मार्टिन लूथर यहाँ पर किंग की हत्या कब की गई, यहाँ पर 1950 ईस्वी में कि 1965 ईस्वी में कि यहाँ पर 1968 ईस्वी में कि 1980 ईस्वी में। ये भी बहुत ज़्यादा सरल है। जो मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब की गई थी, तो यहाँ पर 13वें का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को हुई थी। 4 अप्रैल और यहाँ पर 1968 ईस्वी को मार्टिन लूथर किंग की हत्या हुई थी। अगला यहाँ पर भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1980 ईस्वी में कि 1990 ईस्वी में कि यहाँ पर 1992 ईस्वी में कि 2004 में। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1992 में हुई थी। यहाँ पर 1992 में हुई थी। 1992 ईस्वी में भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। अगला है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, या फिर लोकतांत्रिक देश कौन सा है, अमेरिका होगा, ब्रिटेन होगा, बेल्जियम होगा कि भारत होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा इंडिया ही होगा, भारत होगा। यहाँ पर राइट आंसर दावाला हो जाएगा। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर जो इसमें देखो, इसमें जो बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू में जो चारों में से ऑप्शन में से यहाँ पर जो गोवा हो तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर गोवा ही हो जाएगा, लेकिन इसमें गोवा है नहीं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा। समझ में आया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जेनेवा की ऑस्ट्रिया में। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो विश्व व्यापार संगठन की डब्ल्यू और यहाँ पर टीओ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो यहाँ पर ये जेनेवा में हुई थी। कहाँ हुई थी, जेनेवा में हुई थी। और स्विट्जरलैंड, जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये जेनेवा में हुई थी और इसका नाम क्या है, WTO नाम इसका, विश्व व्यापार संगठन इसका नाम है। अगला यहाँ पर
मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये तो सभी को पता होगा। अगला है यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का उद्गम देश में माना जाता है, कनाडा के, यहाँ पर अमेरिका में, कि रूस में, कि भारत में। ये भी इसका राइट आंसर हमारा इंडिया ही हो जाएगा, भारत होगा। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहाँ उद्गम देश माना जाता है, तो ये भारत को माना जाता है। तो यहाँ पर ये 20 थे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों को बताऊंगा जो मानचित्रकारी कैसे करना, बड़ी ही आसानी से 10 नंबर बिल्कुल पक्के कर सकते हो। तो उसके बाद में यहाँ पर खंड खा होगा, और यहाँ पर देखिए ये कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें देखो आपको 80 वर्ड में ही लिखना है, इसमें दिया नहीं, लेकिन जब आपका पेपर होगा उसमें 80 वर्ड में दिया होगा कि आपको 80 वर्ड में ही लिखना है। 80 शब्द सीमा में आपको लिखना है। 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन होंगे। जैसे ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, अथवा पूना एक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, इसकी 2 शर्तें लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असम चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध क्यों है, व्यापार संतुलन क्या है, स्पष्ट उल्लेख कीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर ये 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे, अथवा करके 2-2 आएंगे। इनमें से आपको एक ही करना है, 8 होंगे, 4 करने हैं केवल। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बता दिया है जो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। हर एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। कुछ भी पूछना हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर वर्णात्मक होंगे, प्रश्न नंबर 2 होगा, और ये दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे, और ये 6 नंबर के पूछे जाएंगे। और इसमें आपको यहाँ पर 150 शब्द सीमा लिखना है। 150 शब्द सीमा का मतलब होता है एक पेज और दूसरे पेज की 5-6 लाइन। तो मतलब एक पेज लिखना है, उसके बाद में दूसरे पेज की यहाँ पर 5-6 लाइन लिखना है, बस आपका 1.5 पेज हो जाएगा। यहाँ पर 150 शब्द सीमा हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, अनसॉल्व के क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को इनको हल करके भी बताऊंगा। अभी जल्दी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। असहयोग आंदोलन की उपलब्धियाँ अथवा महत्व लिखिए, 6 नंबर का है। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये भी अथवा करके 2 आएंगे। इनमें से आपको एक ही करना। भारत में कपास उत्पादक के प्रमुख राज्यों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का भारत में विभिन्न प्रकार की सड़कों का वर्णन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन अच्छी से आप लोग जरूर ही तैयार करके जाना। उसके बाद में यहाँ पर ये होगा, अथवा करके ये दोनों आएंगे, इनमें से करना। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं मानचित्र देखो संबंधी प्रश्न। इसमें देखो शॉर्ट में दे दिया गया है, ये प्री बोर्ड का था, लेकिन जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा, उसमें देखो अच्छे से दिया होगा कि कैसे आपको भरना है। तो देखिए इसमें जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं ये इतिहास से पूछे जाते हैं, और 5 नंबर का होता है वो आपको भूगोल से पूछा जाता है। तो 10 नंबर का पूछा जाता है। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि मानचित्रकारी कैसे किया जाता है, सबसे सरल तरीके से बताया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका वीडियो का, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ बताया कि मानचित्र कैसे भरा जाता है। तो 5 नंबर इतिहास से पूछा जाएगा, और 5 नंबर का भूगोल से पूछा जाएगा। इतिहास में जैसे यहाँ पर सभी कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुए, 1920 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा। बाकी और पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन कहाँ हुआ, चंपारण में जो यहाँ पर चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें इतिहास में पूछी जाएंगी। भूगोल में जैसे कोई नदियाँ हो गई, या फिर कोई बांध हो गए, या फिर कोई पहाड़ हो गए, कपास उत्पादक राज्य, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरीके से आप लोग तैयारी करिए, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। और ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट में बताना आपके राइट आंसर कितने हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।